सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह और आपके जीवन में धन के कारक माने जाने वाले शुक्रदेव आपके अपने राशि अर्थात सिंह राशि और सिंह लग्न के अपने शरीर भाव पर ही आप पर ही इनका गोचर हो गया है। और इनके गोचर के प्रभाव को हम समझने वाले हैं कि वास्तव में इनके जो गोचर का प्रभाव होगा वो आपके जीवन में कितना प्रभावी होगा, आप इस बात को जान पाएंगे। क्योंकि यही शुक्रदेव आपके दशमेश हैं। दशमेश का मतलब वो स्थान हो गया जहां पर हमने अपने कर्मों को जिया है, हमने अपने कर्मों को किया है। क्या हम अपने कर्मों का प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा? क्या हमने जो अपने जीवन में उस बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए जो अपना साहस लगाया है, परिश्रम लगाया है, उन साहसों का क्या हमें प्रतिफल नहीं मिल पाएगा? तो याद रखेंगे, हमारे परमात्मा सब कुछ देखते हैं और वो सब कुछ जान रहे हैं, हमारे मन की बात, आपके मन की बात और सारे विश्व की बात। और इसी को सार्थकता सिद्ध करते हुए हमारे ईश्वर ने एक ऐसा वातावरण दे दिया है जो हमारे कर्मेश को हमारे राशि पर ले आया है। पूरा क्या माजरा है, इस बात को समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा उस डेट जो अभी आने वाले जो दिनांक है 7 जुलाई सन 2023 का वो दिन होगा जब प्रातः ठीक 4 बजे का वो समय होगा जब आपके 12वें घर आपके खर्चे के भाव को छोड़ करके ये आपके लग्न पर इनका गोचर हो जाएगा। मतलब ये वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करते साथ ही सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो साक्षात शुक्र का प्रभाव सिंह राशि पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पर इनका प्रभाव पड़ रहा है, सिंह राशि पर, सिंह लग्न पर ये गोचर करेंगे। आते साथ ही इनका प्रभाव क्या होगा भाई? ये शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो सौंदर्यता के प्रतीक माने गए हैं। तो एक सुंदरता हमारे अंदर स्वयं कायम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हमारे सिर्फ वाणी सुंदर हो, जरूरी नहीं कि हमारे चेहरे सुंदर हो, हमारा व्यक्तित्व भी सुंदर हो जाएगा। आपको ये समझना है, एक सुंदरता का कायम यहाँ पर होगा। मतलब कि यदि किसी प्रकार से हमारा शरीर भी यदि निर्बल हो गया है, किसी कारण से शरीर हमारा किसी रोग से ग्रस्त हो गया है, तो शुक्रदेव उसे सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शरीर भाव पर, लग्न भाव पर आपके चेहरे पर आ रहे हैं। तो वो मुस्कुराहट को कायम रखने का एक दायित्व शुक्र के पास है। उन दायित्व का वो निर्वहन करते हुए ये आपके लिए सुखद परिणाम लेकर के आएंगे। आप ये समझिए। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, 7 जुलाई को ये पहुंच गए, सिंह राशि पर पहुंच गए, मतलब आप पर पहुंच गए। परंतु ठीक 23 जुलाई 2023 का वो डेट होगा जब ये यहीं पर वक्री हो जाएंगे। वक्री होना मतलब आप ये समझिए इनके गुणों में अधिक वृद्धि हो जाना। तो अधिक वृद्धि क्या हो गया जी? कहां के स्वामी है ये? तो ये जिस भाव के स्वामी हैं उन भावों का प्रतिफल आपके लग्न में ले आएंगे। धन के कारक हैं शुक्र, आपको भूलना नहीं है। आपके दशमेश हैं, तो दशमेश के स्वामी जब वक्री स्थिति में आएंगे 23 जुलाई को, वैसे ही क्या करेंगे? आपके कर्मों के द्वारा आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। आप ये मानिए, सीधा सा लॉजिक लगाइए भाई। लॉजिक क्या है कि शुक्र जिस भाव के स्वामी, आप जिस भाव के, आप जहां के स्वामी होंगे, जो घर आप अभी बैठे हैं, जो स्थान आपका है, आप मान लीजिए वहां के मालिक हैं, तो आप क्या उस भाव को खराब करेंगे? नहीं, बल्कि आप ये समझिए कि मैं उस भाव को अच्छा बनाऊंगा। तो ठीक यहां पर शुक्रदेव आपके लगन पर आकर के अच्छा बनाएंगे। परंतु भूलना नहीं है, यही भाव शुक्र के लिए शत्रु राशि है। मतलब सिंह राशि के स्वामी सूर्य और शुक्र का दोनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसलिए कुछ हद तक आपको यह भी ध्यान देना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा लापरवाह नहीं होना है। अपने ध्यान रखना है भाई अपने स्वास्थ्य पर, कहीं कुछ बिगड़ न जाए। जैसी दिनचर्या है उसको निरंतरता की ओर ले जाते हुए इस शुक्र को आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, यही शुक्रदेव आपके साहस भाव के स्वामी हैं। तो धन कहां से मिलेगा? आपके साहस से मिलेगा, आपके पराक्रम से धन की प्राप्ति होने वाली है। तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का। तो संचार के माध्यमों से आपको धन लाभ की यहां पर ज्यादा प्रभाव हो जाएगी। आप जो भी कार्य करते हैं कोशिश कीजिए अपने कार्य को इंटरनेट पर ले जाएं, आप ऐसे क्षेत्र पर ले जाएं जहां लोग अधिक लोग उसे देख पाए। तो संचार माध्यमों का आपने यूज किया, शुक्र ने आपको धन दिया। आप ये समझिए। अब कर्म के स्वामी है तो कर्म के द्वारा तो यहां धन देंगे। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, 23 जुलाई को ये वक्री हो रहे हैं, परंतु 7 अगस्त 2023 को ये वक्री स्थिति में ही ये रात के समय 11:32 पे पुनः ये आपके द्वादश भाव पर चले जाएंगे।
द्वादश भाव पर कब चले गए? 7 अगस्त को। तो जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेंगे, इनका गोचर आपके द्वादश भाव पर होगा, तो कहीं ना कहीं से खर्चे की संभावना बढ़ सकती है। हो सकता है इस समय पर क्योंकि ये हॉस्पिटल का भाव है, तो चिकित्सालय संबंधी व्यय को यहाँ पर कायम कर सकते हैं, परंतु डरना नहीं है। यही शुक्र जब यहाँ पर तो वक्री स्थिति में है, यहाँ पर शुक्राचार्य जी, और वक्री स्थिति में जब कोई ग्रह होता है तो उसकी स्थिति बढ़ जाती है, तो आपको अपने खर्चे और अपने स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय पर आपको नियंत्रण रखना है। जो विदेश में रहते हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विदेश का भाव हमारा द्वादश भाव है। यहाँ से जुड़े जो लोग होते हैं उन्हें भी थोड़ा सतर्कता रखनी होगी अपने पैसों, अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर के। ठीक यहाँ पर माना जाता है कि जब कोई ग्रह जिस स्थान पर वक्री होता है उसके एक घर पीछे भी उनका प्रभाव होता है। इस हिसाब से इनका प्रभाव द्वादश पर तो होगा, परंतु आपके इनकम भाव पर भी इनका प्रभाव होगा। इनकम भाव पर इनका प्रभाव होने से होगा क्या? आर्थिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। भाई शुक्र हमारे जीवन में कर्म के कारक हैं, सॉरी धन के कारक हैं और कर्म के स्वामी हैं। इनका जब लाभ में उपस्थित होना मतलब धन लाभ की संभावना को यहाँ काफी हद तक यहाँ पर बढ़ाएंगे। और कब तक ये बने रहेगा? तो 4 सितंबर तक, 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। मतलब आपके इनकम भाव को छोड़ करके फिर आपके व्यय भाव पर हो गए। अब सीधा सीधा आप ये समझिए 2 अक्टूबर को ये सिंह राशि में पुनः आएंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा, एक साथ एक ग्रह आपका यहाँ आए, फिर यहाँ चले गए, उसके बाद आपके एकादश भाव, मतलब एक ग्रह 3 भावों का रिजल्ट आपको इस टाइम पर देने वाले हैं। अब जैसे ये 2 अक्टूबर सन 2023 को, ठीक उस दिन गांधी जयंती का शुभ दिन होगा, उसी दिन आपके ये लगन पर समाहित हो जाएंगे। और कब तक रहेंगे? तो 3/11/2023 तक, मतलब 3 नवंबर तक ये रहेंगे। अब पुनः फिर से वो सारे इवेंट ला करके आप सामने रख देंगे। 7वें भाव पर दृष्टि है। वैवाहिक दृष्टिकोण से जो विवाह में अपना सोच रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, कब मेरा एक अच्छे जीवन साथी की जो तलाश में है उनके ये तलाश पूर्ण हो सकती है। वैवाहिक जीवन में यदि किसी प्रकार से तनाव की स्थिति बनी है तो शुक्र तो स्वयं विवाह के कारक हैं, प्रेम के प्रतीक माने गए हैं, तो वहां पर वातावरण एक सुखद हो सकता है। आपको यह समझना है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहीं पर जो आपके भाग्य से, मतलब सिंह राशि के भाग्य के मालिक कौन बनते हैं? तो मंगल देव। ऑलरेडी जब ये सिंह राशि पर गोचर करेंगे तो मंगल देव आपके यहीं पर विराजमान होंगे, यहीं पर मतलब आपके लग्न में होंगे। मतलब शुक्र और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाएगा। ऑलरेडी आपके भाग्य के स्वामी तो चल रहे हैं आपके लग्न में, तो भाग्य आपका साथ देगा, आप ऐसा मानेंगे। और चूंकि धन के कारक माने गए हैं शुक्राचार्य को, इसलिए हमको किस्मत का साथ और किस्मत के द्वारा धन की प्राप्ति, ऐसा आप मान सकते हैं। किस्मत के द्वारा उल्लासिता प्राप्त होना। शुक्र एक ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन में जहां होते हैं उस भाव को बहुत खूबसूरत बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब यह है मंगल भी इसके साथ खूबसूरत होगा। भाई आप जिसके साथ रहेंगे उनके गुण तत्व भी आपको प्राप्त होंगे। मतलब शुक्र को भी, शुक्र के द्वारा मंगल को भी लाभ मिलेगा, उनका बल बढ़ेगा और जिसके कारण से आपके भाग्य भी यहां पर सुधरने के आसार यहां पर काफी अच्छे बनेंगे। बस वक्री स्थिति को आपको केयर करना है। इस टाइम पर आपके स्वास्थ्य, आपके खर्चे, इन पर आपके नियंत्रण हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके पंचमेश वो स्थान हो गया आपका पंचम भाव। यहीं के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और यही बृहस्पति आज के डेट पे कहां चल रहे हैं? आज के डेट पे ये आपके भाई भाग्य पर चल रहे हैं, गुरु। अब इन गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है आपके लग्न पर, जहां पर शुक्र स्थान, जहां पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं, ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं। मतलब गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि शुक्र पर। तो गुरु कौन है? गुरु भाग्य के कारक माने गए हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में ये अभी गोचरवश ऑलरेडी ये भाग्य भाव पर ही चल रहे हैं। मतलब सीधा सीधा संबंध भाग्य से, हमारे किस्मत से कनेक्शन किसका बन गया? धन का बन गया, ये समझना है। नवम भाव आपके उच्चाधिकारी भी हैं, तो आपके जो सीनियर हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, उनके द्वारा सपोर्ट की प्राप्ति। विदेश से संबंध हमको नवम भाव से ही जानना पड़ता है, तो विदेश में जो रहते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही है ये, क्योंकि आपके लगन पर इनकी दृष्टि है और वो भी शुक्र पर दृष्टि है। कुल मिलाकर के कर्म और भाग्य दोनों का समावेश आपके जीवन में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। आप ये समझिएगा,
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट बहुत मोटिवेशन देते हैं हमें भविष्य में और ज़्यादा अच्छे कार्य करने के लिए, ताकि हम आपके पास पुनः फिर से कोई अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आएँ। और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सिया राम।